ईडी की रिमांड में फिर से हैं कमलेश कुमार, जो जमीन कारोबारी माने जाते हैं, और ईडी को मिली है उनकी 4 दिनों की रिमांड। कल पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने उनको 4 दिनों का रिमांड दिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़े हुए। संतोष, बताएं, 4 दिनों का फिर से रिमांड मिल गया है। झारखंड में जमीन विवाद का मामला जो है वो सिरे तलाशता चला जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, लगातार कमलेश कुमार जो जमीन माफिया है, छठे समन के बाद ईडी के समक्ष 26 जुलाई को हाजिर हुआ। उसके बाद ईडी के अधिकारी उसे गिरफ्तार कर लिए और 27 को कोर्ट में पेश किया गया और उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग किया गया। और रिमांड मांगने के बाद कोर्ट के द्वारा 5 दिन का रिमांड शुरू में दिया गया। उसके बाद दूसरे बार जब 5 दिन का रिमांड समाप्त हुआ, उसके बाद फिर पेश किया गया और 5 दिन का फिर से रिमांड मिला। फिर कल जब रिमांड अवधि समाप्त हुआ, उसको कोर्ट में पेश किया गया और ईडी के अधिकारी के द्वारा फिर से रिमांड का डिमांड किया गया और फिर 4 दिन का रिमांड ईडी को मिला है। और इस कई मामले में जो कमलेश जमीन माफिया है, उसमें चाहे वो काके के सीईओ हो, सीआई, दोनों से पूछताछ हुआ है। तो कई तथ्यों का इस पूछताछ में कमलेश के द्वारा बताया जा रहा है। उसके बाद क्या काके सीईओ को पूछताछ के लिए ईडी बुलाती है, अब देखना होगा, क्योंकि लगातार पूछताछ का सिलसिला है। क्योंकि ईडी के द्वारा उसके आवास पर 1 करोड़ रुपया जब्त किया गया था, 100 कारतूस जब्त किया गया था। उस मामले में डीजीपी को पत्र ईडी के अधिकारी लिखे थे और उसमें मामले में भी काके थाना में प्राथमिकी दर्ज है। तो देखना हो कि दोनों मामले में ईडी के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। अब आगे क्या ईडी के द्वारा किसको सम्मन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। जी, अगर ये देखा जाए कमलेश कुमार की इस गिरफ्तारी से, क्या ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं राजनीति, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेसमैन, इन तीनों का ही नेक्सस है और झारखंड में जमीन विवाद और जमीन से जुड़े जो घोटाले हैं वो इस तरह चल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि कई तस्वीर, चाहे वो बाबूलाल मरांडी के साथ कमलेश कुमार का तस्वीर वायरल हुआ था, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के साथ भी तस्वीर वायरल हुआ था। तो कई लोग इसमें सफेद पोश और कई बिजनेसमैन शामिल है। कई अधिकारी का भी उस जमीन माफिया कमलेश के जो जमीन में अवैध कब्जा किया, उसमें कई लोगों का हाथ है। तो ईडी इस मामले में जांच कर रही है। अब देखना होगा कि कई लोगों को इसमें सम्मन कर ईडी पूछताछ के लिए बुलाती है। जी, तो अगर ये माना जाए संतोष के ईडी ने जरूर बुलाया है कमलेश कुमार को, 4 दिन की उसको फिर से रिमांड मिली है, लेकिन मसला यह है कि रिमांड तो मिल रही है, लेकिन जिस तरह से नेक्सस हम देख रहे हैं, जो अभी भी मैंने आपसे कहा, तो कहीं ना कहीं ये झारखंड के लिए और झारखंड के विकास के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहा है। देखिए, लगातार चाहे वो आलमगीर आलम की बात करें या कमलेश की बात करें या इसके पहले कई जमीन माफिया जो गिरफ्तार हुए, चाहे वो विनोद सिंह की बात करें, तो कई लोग इसमें नेक्सस में हैं। तो कई लोग जमीन के कैसे आदिवासी जमीन को जनरल बनाकर बेचते हैं, तो पूरा बड़ा नेक्सस है। चाहे वो उसमें सफेद पोश हो, चाहे अधिकारी हो, कई बड़े पहुंच वाले हैं, चाहे अपराधी हो, चाहे उसमें कई लोग हैं। तो अब ईडी इस मामले में तह तक जांच करिए। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इस पर केस दर्ज हुआ है और इस मामले में अब देखना होगा कि ईडी किन लोगों को सम्मन कर पूछताछ के लिए बुलाती है। चाहे इसके पूर्व में भी कई लोगों को पूछताछ की है, तो इस मामले में कई थानेदार के पूछताछ भी हुआ है, कई अधिकारी के से भी पूछताछ हुआ है। तो देखना होगा कि इस नेक्सस में कई लोगों को फिर से क्या ईडी सम्मन कर पूछताछ के लिए बुलाती है। जी, तो झारखंड में जहां जमीन शब्द आता है वहां ईडी का समन याद आने लगता है। कहीं ना कहीं झारखंड में ईडी के जमीन के मामले में ईडी बहुत ज्यादा एक तरह से देखा जा रहा है कि वो लगी हुई है, और जमीन घोटाला जिस तरह से झारखंड में हो रहा है और उसके माफिया जिस तरह से मिल रहे हैं संतोष, वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि स्थिति बहुत असंतोषजनक है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।